कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किए जाने के विरोध में जम्मू में कश्मीरी पंडितों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर वो लोग हैं जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये तमाम वो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है और इनकी ये डिमांड है कि इन्हें रिलोकेट किया जाए, यानी इन्हें कश्मीर के बजाय जम्मू में इनकी पोस्टिंग की जाए। आप देखिए कि तमाम जो जितने भी यहाँ पर कश्मीरी पंडित पहुंचे हुए हैं, इनमें मुलाजिम भी हैं और लगातार इस बात की नारेबाजी हो रही है कि जो पीएम पैकेज है ये पूरी तरह से फेल है। और इनकी मांग ये है कि इन्हें ये अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये कश्मीर घाटी में नहीं जाएंगे। अब आप देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ज़्यादातर इसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वो मुलाजिम हैं जो कश्मीर घाटी में सर्विस कर रहे हैं। लेकिन पिछले करीब 100 दिनों से इसी तरह से लगातार सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहा है। ये प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे, क्या चाहते हैं। करीब 100 दिनों हो गए हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है? सर, हमारी डे 1 से एक ही डिमांड है दैट कश्मीरी पंडित्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी एट स्टेक हो चुकी है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स आए दिन मारे जा रहे हैं और सरकार भी इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। आए दिन आप एग्जांपल्स देख रहे हैं कि चाहे वो वहाँ का रहने वाला पंडित हो, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ा। हर सेक्शन को एक एक पिक एंड चूज आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा गया। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ये सिक्योरिटी फेलियर है। तो इसी तहत हमारी डिमांड 100 दिन से यही है, या तो हमें वहाँ से रिलोकेट किया जाए, नहीं तो जम्मू के संभागों में या हमारे रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में हमें अटैच किया जाए, डेप्यूट किया जाए। बट आज की डेट में हमें कश्मीर नहीं भेजा जाए। कुछ आपके ही भाई कह रहे थे कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, क्या ये सच है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे पास कल हमने सिर्फ इतनी क्वेरी फ्लोट की थी कि कितनों की सैलरीज नहीं है। आई रिसीव्ड इंडिविजुअली मैसेज सो मेनी डिपार्टमेंट्स जिनकी सैलरीज नहीं है। मैं वो डिपार्टमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। देखिए, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कंपाइलर्स, इसमें 650 का मास लगा था। इसमें से 70% लोगों की सैलरी बंद है। असिस्टेंट कंपाइलर जेके फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट है। एमटीएस डीसी ऑफिस श्रीनगर, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनकी सैलरी बंद है। कब से सैलरी बंद है? किसी की सैलरी पिछले 3 महीने से बंद है, किसी की 2 महीने से, किसी की 1 महीने से, लेकिन सैलरीज लगातार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बताना है कि सैलरीज एक एम्प्लॉय का फ्यूल है, ये बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। जब उस दिन वहाँ पे किलिंग हुई राहुल भट्ट के बाद, रजनी बालाजी की शहादत हुई, उसके बाद विजय कुमार जी की शहादत हुई, फियर साइकोसिस के तहत सब लोग आनन फानन में। आपको बताना चाहूँगा, इस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के दौरान 80% आबादी रेंट पे रहती है। आनन फानन में ये लोग वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ के भागे हैं, सिर्फ अपनी बिलोंगिंग उस डेरे पे, अपने रेंट वाले अकोमोडेशन पे रखी है। आपको ये समझना ज़रूर होगा, जिस रेंटेड अकोमोडेशन इन्होंने अपना डेरा छोड़ा है, वो रेंट वाला, वो लैंडलॉर्ड तो इनसे रेंट मांगेगा ही। दे आर नॉट इन ए पोजीशन। उसके बाद एक एम्प्लॉय के पास सिर्फ फ्यूल और बैकबोन अगर कुछ होती है, वो होती है सैलरी। आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की वाइफ्स प्रेग्नेंट है, बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी दवाई का खर्चा आज की डेट में नहीं है, बच्चों की फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है। हम यहाँ पे बैठे तो किस वजह से? अपनी जान बचाने की वजह से। उसके बाद भी अगर हमारी सैलरीज बंद कर दी जाती है, ये शर्म की बात है। हम क्या हवाला दिया गया, क्यों आप लोगों की सैलरी बंद की? अभी तक कोई हवाला नहीं है। हमारी बात लगातार होती है, नोडल अफसर को भी हमने बोला कि इतनी सैलरीज बंद है, लेकिन अगर एड्रेस ही करना होता तो शायद सैलरीज बंद नहीं होती। लेकिन आज की डेट में सैलरी सारी बंद है। ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर क्लियर इंस्ट्रक्शन की। सैलरी मिल रही है? मुझे भी अपनी बात करूं तो पिछले 1 महीने से मेरी भी बंद है। और इस पे बताना ज़रूर चाहूँगा कि बिन पूछे, अब एम्प्लॉय वहाँ पे है ही नहीं, उसको रिलीव कर दिया गया है। अगर आप उसे ऑनलाइन रिलीव भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी लीजिए। जी। आप तो अगर आप लोग जाएंगे नहीं तो फिर सैलरी किस बात की? बेशक ये बताना हम वहाँ जाएंगे नहीं। हमारी डिमांड तो यही है ना, हम काम करना चाहते हैं। हमारी डिमांड यही है ना, हमें यहाँ रखिए, इन संभागों में रखिए। हम काम करने के लिए तैयार है। हम पढ़े लिखे लोग थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, यहाँ से सारे देख लीजिए, रैंडमली पूछ लीजिए किसी से। सरकार कह रही है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं, आप लोग आइए, फिर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? देखो, बात जो है कि 12 साल से हम कश्मीर में इस प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत मैं काम कर रहा हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को बखूबी जानता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि एक्सपीरियंस इतना किसी को होगा जितना हमको होगा कि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड लगातार, जब हमने 2010 में इस पैकेज के अंडर ज्वाइन किया, लगातार सक्सेसफुल गवर्नमेंट से रही है कि ये जो पैकेज है ये एक रॉन्ग लाइन पर वहाँ इम्प्लीमेंट हुई है। इसलिए इस पैकेज को रिवर्स करने के बजाय और कोई
विकल्प सरकार के पास नहीं है। बहरहाल हमारी बातों को नहीं सुना गया है टाइम टू टाइम। सर आप लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं जो अब अभी भी आपने बात की पहले सिक्योरिटी की। देखो जब लगातार किलिंग्स हो रही है, सारा मुझे लगता है चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज है, बहुत चिंतित है। हम चाहते हैं कि जो उधर सिचुएशन है, सॉफ्ट टारगेट इस कश्मीरी पंडित्स को बनाया जा रहा है। और जब एक वर्किंग प्लेस पर आप किसी भी एम्प्लॉय की हत्या कर रहे हैं तो वो क्या दर्शाती है और वो एम्प्लॉय क्या उस सिस्टम में आप काम कर सकते हैं। मैं वैली सिर्फ काम करने के लिए गया और मुझे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है वहाँ। मैं वहाँ काम करने के लिए, मेरी फैमिली यहाँ है इसलिए मैं वहाँ काम करने गया ताकि मैं अपनी फैमिली को जो है उसको आगे चलाऊँ। अब इसमें अगर मैं ही कल नहीं रहूँगा तो एक तो मैं भी खत्म, तो एक तो मेरी फैमिली का भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा। मुझे लगता है सिक्योरिटी की जो आपने बात की है, मुझे लगता है मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, वो अभी पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन में। आपको सैलरी मिल रही है कि आपकी बंद है? देखो सैलरी मिलती है नहीं मिलती है ये मतलब एक दूसरा विकल्प है। सैलरी आती है नहीं आती है, लेकिन जब हम लॉरिश पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को समझते हैं, अगर मेरी सैलरी कोई कारण दिया गया कि सैलरी अगर बंद होती है उसका कारण दिया होगा? ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। कुछ डीडीओ जो हैं वो शायद मुझे लगता है पूरी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, कश्मीरी पंडित की पूरी सिचुएशन को नहीं समझ पाते, इसलिए एक प्रेशर टैक्टिक्स के अंडर वो बंद करें। लेकिन मेरी यहाँ डिमांड होगी कि उनको ये चीज़ समझना है कि जो कश्मीरी पंडित है उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सैरी, उसके पास और कोई बिजनेस नहीं है। जिस तरह से कश्मीर घाटी में हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, एक बार फिर कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया। आप लोग लगातार 100 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई मिलने आया आपसे, कोई सरकारी कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया आप लोगों से? आज मुझे बड़ी ही पीड़ा हो रही है कि मैंने या मेरे एम्प्लॉइज़ ने या इस कश्मीरी हिंदू समाज ने ये कभी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय की सैलरी बंद की जाएगी, इस कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय को कश्मीर के अंदर मारा जाएगा। मैंने कल BBC हिंदी का इंटरव्यू देखा LG साहब का और मैं बड़ा ही विचलित हो गया, बड़ा ही डिस्टर्ब हो गया। LG साहब कहते हैं कि कश्मीर में हालात सही है, कश्मीर में हालात ठीक है, टूरिस्ट आ रहा है, यात्री चला गया, सब कुछ बढ़िया है। तो LG साहब से आज मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि LG साहब पिछले 2 साल से 22 हिंदू जो है आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित, हिंदू समाज के लोग और एम्प्लॉइज़ हैं। आप कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो हालात कैसे ठीक हैं? आप कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के जो है उनको यहाँ नौकरी करनी चाहिए। आप मुझे बताइए वो किन परिस्थितियों में वहाँ नौकरी करेंगे? आप कहते हैं कि वहाँ 8 सेफ जोन बन गए। आज से 2 महीने पहली बात ये फ्लोट की गई थी जब अमित शाह जी ने एक सिक्योरिटी मीट की थी। आप मुझे बताइए वो 8 सेफ जोन होते क्या है, वो है कहाँ? तो मुझे लगता है कि ये जो 22 का आंकड़ा है, जो 22 हिंदुओं की वहाँ जाने गई है, ये आंकड़े को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ MOS होम ने जो आंकड़ा दिया कि कश्मीर के अंदर हिंदू समुदाय के लोग आज 6000 से सिर्फ 7000 है। जब 6000-7000 आंकड़े में से 22 लोगों को मारा जाता है तो ये जातीय संहार होता है। जो जातीय संहार 90 में हुआ वो आज भी चल रहा है। तो मैं LG साहब से आज एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो जाति संहार हो रहा है इसको थोड़ा सा आप सेंसिटिविटी से देखिए। जब आप मीडिया कर्मी से बात करते हैं तो हमारे लिए अपने दिल में थोड़ा भाव रखिए कि आपके हिंदू समाज के लोग जो है 90 में भी प्रताड़ित हुए और आज भी उनका जाति संहार हो रहा है वहाँ पर। तो मैडम, सरकार जो कह रही है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रही है, लेकिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अगर सरकार आपको भरोसा अभी भी दिलाती है, क्योंकि लगातार सरकार भरोसा दिला रही है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं जा रहे? सर एक ही एग्जांपल है, जैसे राहुल भट्ट जी जो शहीद हुए, वो तो बिल्कुल ऑफिस में थे और ऑफिस में जाकर उनको मारा, तो कौन सी सिक्योरिटी थी उनके पास? और जहाँ रही बात हम जैसे लोगों की, हम तो गाँवों में जॉब करते हैं एज ए टीचर, तो पता नहीं कौन कहाँ से मारने आ जाए। अब आप लोग जाएंगे वहाँ पर जॉब करने के लिए कि नहीं जाएंगे? सर जाने के लिए तो हमने जॉब ऑप्ट की थी, मगर जब लाइफ ही नहीं होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे? तो यही आप चाहते हैं कि पोस्टिंग यहीं पर? तो करें सर, वो रीलोकेट करें। अगर जब तक लगता कि वहाँ से सारा ये क्लियर हो जाता है, ये जो टेररिज्म है, तो उसके बाद हम काम करने के लिए रेडी हैं। साहब, जस्टिस की बात आप लोग कर रहे हैं, किस तरह का जस्टिस? देखिए जस्टिस जो हम बात कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं ये जो किलिंग्स है ना, सरकार संज्ञान ले इन चीज़ों का। जो LG साहब है ये अभी जो ये चल रहा है सिर्फ एक दावे, खोखले वादे कर रहे हैं। आप देखिए इन्होंने जब राहुल भट्ट जी की हत्या हुई थी तो उसके बाद एक कमेटी का गठन किया था LG साहब ने, तो बोला गया था कि ये रिपोर्ट देंगे। तो अभी 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट को कमेटी कहाँ गई? रिपोर्ट कहीं नहीं है, कमेटी भी कहीं नहीं है। तो
तो ये खोखले वादों पे अब हम भरोसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमें रिलोकेट कीजिए आप आरसी ऑफिस में, जब तक आप कश्मीर के हालात ठीक नहीं कर देते तब तक आप हमें वहाँ से यहाँ ले आइए। तो आप सुन सकते हैं जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित विस्थापित जो हैं वो लगे हुए हैं, इनकी यही सरकार से मांग है कि ये कश्मीर घाटी में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सरकार से इनकी यही मांग है कि इन्हें जम्मू में रिलोकेट किया जाए, यानी इनकी पोस्टिंग कश्मीर घाटी के बजाय इन्हें जम्मू में पोस्टिंग की जाए। कैमरामैन निखिलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।